Yeah, today our topic is PPC and central problems of economy. Central problems of the economy. Three problems हैं economy की. What to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce में क्या है हमारे पास, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. देखो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी की अराइज ही इसीलिए होती हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज का जो यूज होता है वो ऑल्टरनेटिव, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम उसको अब यूज कर सकते हो. तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज हुई क्यों इकोनॉमी की, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड यूजेज ऑफ दोज रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. तो अब ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम आई व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करना ही क्या है, क्योंकि अब रिसोर्सेज तो देखो लिमिटेड है. अब उन रिसोर्सेज से आपको हर तरह की गुड्स प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं. तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि कितने रिसोर्सेज को किस टाइप के गुड में हम प्रोड्यूस करेंगे. जैसे अभी हमने पीपीसी का एग्जांपल लिया था वो आपका वीट और क्लॉथ वाला, बिल्कुल वैसे ही. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या डिसीजन लेती है कि उसे कंज्यूमर गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी है और कैपिटल गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी है. कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम कर लेता है. कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन में यूज होती हैं, जस्ट लाइक मशीन्स. कैपिटल गुड्स, दीज गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जिन गुड्स को हम यूज कर रहे हैं उसको हमने क्या लेना है, कैपिटल गुड्स, जस्ट लाइक मशीन्स. कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. तो अब गवर्नमेंट को डिसीजन क्या लेना है कि कंज्यूमर गुड्स कितनी प्रोड्यूस की जाए और कैपिटल गुड्स कितनी. अगर हम ये सोचें कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस कर ले तो ऐसा होगा. कंज्यूमर गुड्स भी तो इन्हीं कैपिटल गुड्स की हेल्प से ही तो प्रोड्यूस होती हैं. तो बिना कैपिटल गुड्स की तो कंज्यूमर गुड्स भी नहीं हो सकती. और अगर हम सोचें कि सिर्फ कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस करते रहे तो ह्यूमन की नीड्स कैसे सेटिस्फाई होगी. तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा ना. और दोनों में बैलेंस बनाना है तो किसकी हेल्प से बनेगा, फिर पीपीसी की हेल्प से. तो पीपीसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि आपको कंज्यूमर गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी है और कैपिटल गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी है. एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे थे, जिसको हम इंक्रीज कर रहे थे, है ना. तो हमने यहाँ पर लिखा कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल गुड्स. ये बना हमारे पास पीपीसी. अब गवर्नमेंट कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ से चूज कर सकती है. हमारे पीपीसी के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट लीजिए, उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो चूज कर लेगी गवर्नमेंट. मतलब उतनी गुड्स गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूस करेगी, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. तो व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन किसकी हेल्प से हो गया, पीपीसी की हेल्प से. अब हम सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास टू टाइप्स की मेथड्स है प्रोडक्शन के, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. दोनों ही टेक्नोलॉजी के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं. अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में तो क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर. लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या, कि ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज होगी तो इकोनॉमी में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगी, पॉवर्टी रिमूव होगी, बेनिफिट होगा. और जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं मतलब हम मशीन्स की हेल्प से कर रहे होते हैं काम. जब हम मशीन की हेल्प से कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है. बट इसके साथ साथ जब भी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होता है. मशीन के प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, आउटपुट इंक्रीज होता है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है वहां पर. और अगर हम लेबर इंटेंसिव ले रहे हैं तो कैपिटल आउटपुट कम होगा
लेस होगा वहां पर, कॉस्ट इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, बट इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, पॉवर्टी डिक्रीज होगी इकोनॉमी में से। तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना है, दोनों के बीच में बैलेंस, फिर से गवर्नमेंट को बैलेंस करना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कितनी यूज करनी है और कैपिटल इंटेंसिव कितनी यूज करनी है। क्लियर? फिर ये किसकी हेल्प से होगा डिसीजन, पीपीसी की हेल्प से। नाउ थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आता है, अब हम लोग अपनी इकोनॉमी को ना जनरली टू पार्ट्स में, टू सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन। रिच सेक्शन के लिए कितना प्रोड्यूस करना है, पुअर सेक्शन के लिए कितना प्रोड्यूस करना है। रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करोगे तो लग्जरीज गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे पास, पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करोगे तो क्या आएगा, नेसेसिटी गुड्स। तो यहाँ पर अब आपका डिवीजन कैसे हो गया कि नेसेसिटी गुड्स की प्रोडक्शन कितनी करनी है और लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन कितनी करनी है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। इन केस अगर हम नेसेसिटी गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लग्जरी गुड डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि फिर से वही चीज है, रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, लिमिटेड। और अगर हम लग्जरीज गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो नेसेसिटी गुड क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। तो यानी कि फिर दोनों के बीच में बैलेंस होएगा। बैलेंस किसकी हेल्प से आएगा, पीपीसी की हेल्प से। तो ये तीन आपके पास बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ये जो हम पीपीसी की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा इसके साथ साथ और कहाँ पर हम पीपीसी को यूज करते हैं वो चीज है हमारे पास। उसमें एक आता है हमारे पास कि जो हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं वो चेक करते हैं। जब किसी भी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग होती है ना कि आपको अपने यहाँ पर जो है कितना प्रोडक्शन करना है, तो उस प्लानिंग के साथ साथ हमें ये भी चेक करना पड़ता है वहाँ पर कि क्या वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। वो भी हमें पीपीसी की हेल्प से ही पता चलते हैं, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब वो कैसे पता चलेंगे, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कॉम्बिनेशंस जो ऑन द पीपीसी आते हैं उसको हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। जो कहाँ पर आते हैं, ऑन द पीपीसी, क्योंकि ऑन द पीपीसी कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है, फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने इसके फीचर्स में किया है ना अभी, पीपीसी शोज फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो ऑन द पीपीसी पॉइंट्स आएंगे वो सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे, और जो पॉइंट्स पीपीसी के इनर साइड पर आएंगे या आउटर साइड पर आएंगे, ये देखिए पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। इसके बाद आते हैं हमारे पास इनसाइड। अगर इनसाइड द पीपीसी जो पॉइंट्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हम इनको चूज करते हैं, दैट मींस हमारे रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होंगे, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, आइडियल हो जाएंगे, क्योंकि इनसाइड का मतलब फुल यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा रिसोर्सेज का, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा। और आउटसाइड द पीपीसी अगर ये इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप चूज कर लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। देखो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं हम, इसको जब आप ऐसे मैच करोगे यहां से, दिस वन, अब इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास रिसोर्सेज तो इतने हैं ही नहीं, आपने यहाँ रिड्यूस इतना किया है, यहाँ इंक्रीज इतना हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ही नहीं हमारे पास। तो आउटसाइड द पीपीसी ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे कैसे हैं, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और जो इनसाइड है दैट मींस नॉट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। या इसको हम लिख देते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक ही बात है, इसको नॉट फुल यूटिलाइजेशन लिख सकते हैं
या इसको हम लिख देते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपको चेक करना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन हमने चूज किया है हम चेक कर लेते हैं कि वो पीपीसी पे कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द पीपीसी, इनसाइड द पीपीसी और आउटसाइड। आउटसाइड तो लाई करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर वो इनसाइड लाई कर रहा है तो दैट मीन्स हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे और कहाँ शिफ्ट करेंगे, ऑन द पीपीसी। तो ये सारा आपका पीपीसी का यूज था। अब जो क्वेश्चन आता है पीपीसी के ऊपर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएगा। कई बार हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा सा मोल्ड होके आता है, और अगर वो क्वेश्चन मोल्ड हो जाता है तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज देखना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, मेक इन इंडिया कैंपेन। अब देखो एट प्रेजेंट आपका मेड इन इंडिया चल रहा है एट प्रेजेंट, तो पर ये जो क्वेश्चन है मेरे पास ये क्या है, मेक इन इंडिया कैंपेन वुड शिफ्ट द पीपीसी टू द राइट, हाउ। ट्रू फॉल्स नहीं पूछा उसने, उसने क्या पूछा है कि मेक इन इंडिया कैंपेन से पीपीसी जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर जाता है, कैसे। राइट साइड शिफ्ट करेगा, पहले तो आप ये सोचो अपने माइंड में कि शिफ्ट करेगा राइट साइड मेक इन इंडिया कैंपेन से। मेक इन इंडिया कैंपेन में क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगी। जब वो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगी तो क्या होगा उस केस में, जब वो दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ पर आएंगे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंपल मनी इन्वेस्ट करेंगे हमारे यहाँ। मनी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्या है, रिसोर्स, रिसोर्स इंक्रीज हो गया, और रिसोर्स इंक्रीज होगा तो पीपीसी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। यही एक्सप्लेन करना है, यही डायग्राम बनाना है आपको राइटवर्ड शिफ्ट का, और ये 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से कोई भी केस आ जाता है हमारे पास, उस केस के अंदर पीपीसी कैसे चेंज होगा वो हमें बताना होगा। ठीक है, एक और करते हैं, ऐसे ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, क्वेश्चन आता कैसे है। Unemployment, unemployment shift the PPC to the left, true or false। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर तो पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ट्रू और फॉल्स। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, हमारा पीपीसी जो हम ड्रॉ करते हैं, ये इकोनॉमी का पीपीसी बनाया गया है। ठीक है, ये पीपीसी हमें ये बताता है कि जो हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज है। अब हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो पहली बात हम लाई कहाँ कर रहे होंगे, पीपीसी के ऊपर, अंदर, क्योंकि पीपीसी के ऊपर तो हम तब होंगे जब फुल्ली यूटिलाइज होंगे रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। अगर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है दैट मींस हम यहाँ लाई कर रहे हैं, हम पीपीसी के ऊपर तो लाई नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई तो हम कहाँ शिफ्ट हुए, अब पीपीसी शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, जो आपका क्वेश्चन क्या था, पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट, जो आपने बोला ट्रू, ट्रू नहीं है वो फॉल्स है। पीपीसी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही नहीं करेगा, पीपीसी तो तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है, जो पीपल है, वो जितने पहले थे उतने ही अब है, उसमें चेंज कहाँ हुआ, चेंज किसमें हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ना। तो आप इस पॉइंट से मूव करके यहाँ आ गए। ये देखिए आप अभी भी इनसाइड ही हो पीपीसी के, बस आप अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो। अगर सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती, फुल्ली यूटिलाइज हो जाता तो हम इस पॉइंट से पीपीसी के ऊपर मूव कर जाते, पर अनएम्प्लॉयमेंट से पीपीसी
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होने से पीपीसी के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि पीपीसी ऑलरेडी बनाया ही इस एजम्पशन के ऊपर गया था कि रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। क्लीन इंडिया मिशन, क्योंकि ये बहुत सारे जो कैंपेन चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनका पीपीसी के ऊपर इम्पैक्ट कुछ भी पूछ लेते हैं पेपर में किसी भी कैंपेन के साथ। क्लीन इंडिया मिशन का पीपीसी के ऊपर इम्पैक्ट बताओ क्या पड़ेगा आपको? क्लीन इंडिया मिशन में क्या कर रहे हैं? क्लीनिंग हो रही है पूरी, ठीक है, इससे पीपीसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? क्यों क्यों हुआ राइटवर्ड शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्यों लग रहा है आपको कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट एक ही केस में होता है आपका, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं। क्या क्लीन इंडिया मिशन से रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं? ये बताओ बस। क्लीन इंडिया मिशन में जो वेस्ट होता है इसका क्या करते हैं? गार्बेज जो कलेक्ट करके ले जाती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या करते हैं हम लोग? रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल हुआ तो क्या हुआ? रिसोर्सेज तो इंक्रीज हुए। सिंपल, तो ठीक ही बोल रहे थे आप लोग, रोंग नहीं बोल रहे थे। रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे और रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो क्लीन इंडिया मिशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? रिसोर्सेज इंक्रीजेस, पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड। तो इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ये आपका कंप्लीट टॉपिक है पीपीसी।